राजा बलि के यहां पर भगवान गए, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। और भगवान ने 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नप गया। अब भगवान बोले, देखो राजा, तुमने हमको 3 पग भूमि देने का वादा किया है और तुम सिर्फ 2 ही पग दे सके हो, अब हम तुमको बांध लें। भगवान ने उन्हें बांध लिया और भगवान बांध कर बोले, तुमने झूठा संकल्प किया, तुम्हें इसका पाप लगेगा। राजा बलि बोले, भगवान मुझे आपसे एक बात पूछनी है, धन बड़ा है कि धन का स्वामी बड़ा है? भगवान बोले, धन का स्वामी बड़ा है, धन का मालिक है भाई, स्वामी तो स्वामी बड़ा है। बोले, प्रभु आप ये नहीं कह सकते कि मैंने झूठा संकल्प किया है। कैसे? बोले, 2 पग में आपने मेरे धन को नापा है, अभी तो मैं बाकी हूं, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए। झट लौट गए राजा बलि, लीजिए मुझे नाप लीजिए, मुझे नाप लीजिए आप। भगवान ने अपना चरण उनके सर पे रखा। प्रहलाद जी महाराज, अब देखो राजा बलि किस बात से डर रहे हैं? 2 पग भूमि दे दी, पूरा ब्रह्मांड दे दिया, और क्या करोगे? आजकल का कोई बच्चा होता, आजकल का कोई मानव होता तो कह देता, इतना तो दे दिया, अब क्या बच्चे की जान लोगे? सीधे बोल देता, अब बच्चे की जान लोगे क्या? सारा तो लूट लिया तुमने। FIR करवाता वो अलग, लोग देते तो अलग है, उनका तो गीत गाते हैं, जो दिलवाते हैं उसका भी गीत गाते हैं। अगर किसी को एक आध दिन प्रेरित कर देना, अरे वहां फलाना काम हो रहा है तो अरे जरा उन अच्छा काम करना चाहिए, फिर पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटते फिरते हैं, ये काम हमने इनको कहा था करने के लिए। अच्छा करके तुरंत भूल जाओ, वही सच्चा इंसान है। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो, कर नहीं सकता, क्योंकि करने कराने वाला तो कोई और बैठा हुआ है। बोलूं क्या? एक और बात याद आ रही है, बोलूं? 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा, और बड़े भाई का विवाह हो गया था। दोनों में बड़ा प्रेम था, ये समझो राम लक्ष्मण जैसे एकदम। एक का विवाह हो गया था और छोटा कुंवारा था। कुंवारे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैचलर है, हाँ, अनमैरिड था। और दोनों में बंटवारा भी हो गया था, ये उसका खेत है, ये उसका खेत है, ये उसका घर है, ऐसे अलग रहते, पर प्यार बहुत था। एक दिन क्या हुआ, एक जैसे फसल काटी, फसल बोई, फसल काटी, वो बहुत अच्छी फसल बड़े के खेत में हुई। ध्यान से सुनना, विशेष तौर पे कलयुग के भाइयों को जरूर सुन लेनी चाहिए बात। कलयुग का भाई, अगर एक भाई हो ना, तो आजकल ऐसा लगता है शत्रु की जरूरत नहीं है। भाई है ना, जब कोई पूछे कोई तुम्हारा शत्रु है, बोले नहीं साहब। भाई है, बोले हाँ साहब, बोले कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्फिश हो गए ना। भाई रिलेशन बचा कहां है? एकदम नहीं मिटा है, अभी भी अच्छे लोग हैं। भगवान अच्छे लोगों को हमेशा बचा के रखे, बढ़ाता रहे। तो वो किसान जो बड़ा भाई था, जो शादीशुदा था, उसने, उसके खेत में फसल अच्छी हुई ज्यादा, और जो छोटा भाई था उसके खेत में फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन दोनों एक साथ मेहनत कर रहे थे। तो एक दिन जब फसल निकल गई, बोरियों में भर गई, बोरी समझ गए जिसमें अनाज भर दिया जाता है, कपड़े टाट का होता है, उसमें भर दिया। तो बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, मैं यहां फसल की देखभाल कर रहा हूं, तुम घर में जाके भोजन करके आओ। तो वो चला गया भोजन करने। बड़े भाई ने सोचा कि मैं शादीशुदा हूं, मेरा भाई शादीशुदा नहीं है, और भगवान ने मेरे खेत में फसल अच्छी कर दी है, पर ये मेरा छोटा भाई है, इसके भी इसको कुछ ज्यादा जिम्मेदारी है,
मुझे तो भगवान ने दिया ही है और देता ही है, मेरी व्यवस्था चली रही है, पर इस बेचारे को अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है, तो मुझे इसको कुछ करना चाहिए। तो उसने 5-10 बोरी अनाज की ली और जो उसकी फसल थी उसमें जाके मिला दी, उसके पीछे से। बड़े भाई ने छोटे भाई की फसल में अपनी फसल में से 5-10 बोरियां मिला दी। ध्यान से सुनना एक एक शब्द कृपा करके। और जैसे छोटा भाई आया उसे बताया भी नहीं। अब छोटे भाई ने कहा भैया अब आप खा के आ जाओ, आप प्रसाद पाया, मैं देखभाल करूंगा। बोले ठीक है। वो भी चला गया, बड़ा भाई चला गया। अब छोटा भाई सोच रहा है मेरा भाई शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, इसका खर्चा बहुत है, मैं अनमैरिड हूं, मेरा तो कोई ऐसा खासा खर्चा है नहीं, और मैं इतनी फसल का करूंगा क्या, मेरे भैया को बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, तो क्यों ना मैं अपने भैया को कुछ दे दूं और भैया को पता भी न चले, क्योंकि पता चल गया तो भैया लेगा नहीं। तो बड़े भैया गए घर पे भोजन करने, छोटे भैया ने उतनी ही बोरी, जितनी बोरी उसने रखी थी उतनी बोरी बड़े भैया की फसल में जाके मिला दी। न तो बड़े भाई का छोटे भाई को पता है और न छोटे भाई का बड़े भाई को पता है, लेकिन मत भूलो मेरे भाई बहन, भगवान को दोनों का पता है। क्योंकि भगवान ने जितना दिया है वो जिम्मेदारी के मुताबिक दिया है। किसकी जिम्मेदारी कितनी है? कोई कहे ना मैं देता हूं, आई एम सॉरी टू से माय डियर, यू डोंट डू एनीथिंग। देने वाला परमात्मा है, तुम्हें माध्यम बनाता है। क्योंकि भगवान को पता है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसको कैसे करवाना है, ये भगवान जानता है। हम और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अब देखो, भाई चाहता था बड़ा छोटे को मिल जाए, छोटा चाहता था बड़े को मिल जाए, लेकिन मिला कितना? जितना भगवान ने निर्धारित किया था उतना ही उतनों को रहा, और दोनों को सेटिस्फैक्शन भी हुआ कि हमने अपने भाई के लिए किया। सच ये है, आप अपने रिश्तों को निभाना सीखिए दिल से, उनके साथ गद्दारी मत कीजिए। भाई का अन्न, भाई की प्रॉपर्टी, भाई का हक तो बहुत दूर की बात है, नौकर का भी 1 रुपया मत रखिए, वरना देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं ब्याज के चक्रवर्ती ब्याज चलती है वहां ऊपर, याद रखना। सरकार की नौकरी, ये सरकार की जो है ना ब्याज, बड़ी खतरनाक होती है। एक बार चढ़ गई तो गए काम से, और उस सरकार की ब्याज और भी खतरनाक है। यहां तो फिर भी मरे पीछे फंद छूट जाता है, वहां तो मरे पीछे भी फंद नहीं छूटता है, चुकाना ही पड़ेगा, चाहे और किसी जन्म में कितने भी जन्म लग जाएं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु 2 पग में आपने मेरे राज्य को नाप लिया, मेरे धन को नाप लिया, 1 पग से आप मुझे नाप लीजिए। तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जैसे ही भगवान ने चरण रखे, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी भी प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। अब यहां पर मैं बता रहा था कि राजा बलि को कौन सी चिंता थी, जानते हो? राजा बलि ने अपने आप को भी क्यों नब्बा दिया? क्या चिंता थी? राजा बलि को यह चिंता थी कि मेरे दादा प्रहलाद इतने भगवान के परम भक्त, मेरे किसी आचरण की वजह से मेरे कुल में कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई आचरण ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे दादा तक को भी लोग दोषारोपित कर दे। मेरा कुल इतना पवित्र है जिसमें प्रहलाद जी, मेरे दादा, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान बार बार आते रहे। मेरा जन्म उस कुल में हुआ है, तो कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य न हो जाए जिसकी वजह से मेरा जो कुल है उसको अपमान देखना पड़े। आजकल किसी को ये अपमान, मान सम्मान की चिंता रहती है क्या? बताइए, रहती है? अब बैठ जाओ यहीं पे भैया,
बताइए किसी को रहती है? मैं ऐसा करूंगा तो मेरे घर वालों का क्या हुआ? कोई सोचता है? बच्चे सोचते हैं इस बात को? अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे माँ बाप का नाम बदनाम हो जाएगा, कोई सोचता है क्या? जवाब दीजिए, क्या कहते हैं? इट्स माई लाइफ, इट्स माई डिसीजन, डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। बड़ी तेरी लाइफ है भाई, ऊपर से समुद्र में से लेके आया था, आकाश से लाया था। एक बात की चिंता हमेशा नौजवानों को करनी चाहिए कि मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़े, मेरे परिवार को नीचा देखना पड़े। कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे लोग आपके धर्म पर उंगली उठाएं, आपकी पहचान पर उंगली उठाएं। और ये तो कभी मत कहना इट्स माई लाइफ, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट योर लाइफ, गॉड गिव्स यू। भगवान ने दिया है तुमको, भगवान ही देता है मानव जीवन, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है। तो जिसने दी है, तो बलि को कितना तकलीफ हो रहा है इस बात को सोच सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार को नीचा देखना पड़े। इसलिए बार बार कह रहे प्रभु आप मुझे नाप लीजिए, आप मैं धन का मालिक हूं, आप मुझे नापिए। आजकल तो लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं, बस इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे। मैंने देखा है, 20-21 सालों में ये अनुभव किया है। मैं उनका बुरा नहीं मानता, उनको एक सलाह जरूर देता हूं, प्लीज आप अपने धर्म से कभी झूठ मत बोलिए, कभी नहीं। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको एक सलाह दे रहा हूं। धर्म से बोला हुआ झूठ कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, कई जन्मों तक। तो हम लोग नाम कमाने के लिए कहते हैं वो समाज में मेरा नाम हो जाएगा, हम इसलिए अनाउंस करवा देते हैं। समाज में नाम हो जाएगा, 2 दिन कथा के बाद सब भूल जाएंगे कि किसने कितना दिया था। कोई याद रखता है? किसी पे इतना टाइम है? कोई अपने माँ बाप के बारे में सोचता नहीं। लोग अपने काम में इतने बिजी है, किसी तुम्हारे बारे में सोचेंगे तुमने कितना दिया था? कभी भी धर्म करो तो ये सोच के मत करो कि समाज में मेरा नाम हो जाएगा। अगर नाम ही चाहते हो तो ये सोच के करो कि मैं अगर कुछ अच्छा करूंगा तो मेरे कन्हैया की नजरों में नाम हो जाएगा। कन्हैया की नजरों में नाम हो गया तो फिर अमर हो गए। वो करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो धर्म से ही नहीं, मानव जीवन में भी झूठ बोलने से डरो। आपका एक एक झूठ आपके पाप के घड़े को भरता है। आप जितना झूठ बोलते हैं आपको उतना ही पाप लगता है, आपका घड़ा उतना ही भरेगा। और मोबाइल जब से आया तब से आपका घड़ा फूटने पे ही है, समझ लो। जब से मोबाइल आया बाप रे बाप, लोगों ने दिल खोल के झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहां? बोले घर के बाहर। भीतर घुसना, फिर घर के बाहर क्या कर रहा है अभी 50 किलोमीटर दूर, और कह रहा मैं घर के बाहर आ गया। बस तेरा भगवान भला करे। आप सबको एक और सलाह दूंगा, बेवजह झूठ मत बोला करिए। इससे भी आपकी प्रगति में, आपके विकास में बाधा पहुंचती है। आप जितना झूठ बोलेंगे आपकी प्रगति उतनी ही विलंब से होगी। जो आपके भाग्य में होता है वो कटता चला जाता है आपके झूठ बोलने से। याद रखना इस बात को। हाँ, बहुत मजबूरी हो, किसी की जान फंसी हो, कोई किसी का मान सम्मान फंसा हो, कोई बहुत धर्म की कोई आंच आ रही हो, वहां आप झूठ बोल दीजिए तो वो पुण्य का काम करेगा। बात बात पे मैं लेट हो रहा हूं तो बोल दो ना लेट हो रहा हूं, बुरा मानेगा मानेगा। अब उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो झूठ बोलने से बचें। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आप मुझे नाप लीजिए, और भगवान की कृपा हुई, नापने लगे। प्रहलाद जी भी प्रसन्न हो गए। आज मेरे परिवार में मेरे नाती ने मेरी नाक ऊंची कर दी, मुझसे भी आगे चला गया। भगवान का चरण तेरे सर पे, भगवान ने मुझे गोद में बिठाला था पर तेरे ऊपर तो चरण रख दिया, तेरा तो कल्याण हो गया। और बलि की पत्नी बड़ी खुश हुई, बोले महाराज बहुत अच्छा किया। पत्नी कभी अपने पति को परेशान नहीं देखती है, ये पत्नी की विशेषता होती। लेकिन कई पत्नी हमारे इतिहास में ऐसी हुई हैं
कि पति के गलत काम में खड़ी तो रही पर बार बार सलाह देती रही कि गलत है। मंदोदरी भी उनमें से एक थी। रावण को बार बार समझाती थी, इट्स नॉट गुड फॉर यू, रुक जाओ, संभल जाओ, काम देखो, पर वो नहीं माना। तो मंदोदरी ने आखिरी में कह भी दिया। कितने गजब की बात मंदोदरी ने कही अपने पति से, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती जिसके घर में हो और उसके मरने के बाद उसके लिए रोने वाला एक न बचे। ये जानते हो हसर क्यों हुआ? बोले क्यों? बोले राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। जो राम के विरुद्ध चला जाता है उसके कुल का यही हसर होता है। आप सब भी एक बात समझ लीजिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो भक्ष्यति भक्षितः। जो व्यक्ति धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहता है, धर्म उसको इतना नुकसान पहुंचाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपको नुकसान होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। तो इसलिए कोशिश रहे हम धर्म की रक्षा करें। अब धर्म की रक्षा सिर्फ पैसे से नहीं होती है, आपके साथ खड़े रहने से भी धर्म की रक्षा होती है। अब एक जगह पूछा जा रहा हो कौन कौन धर्म के साथ हैं, वो हाथ उठाओ। एक जगह पूछा जा रहा हो कौन कौन धर्म के विरुद्ध हैं, वो हाथ उठाओ। तो आप धर्म की रक्षा कब करोगे? बोलिए, जोर से बोलिए। हाथ धर्म के साथ उठाओगे तब, या धर्म के विरुद्ध में उठाओगे तब? आपने सिर्फ हाथ उठाया तो देखने वाले को पता चल गया यहां बहुत बड़ी संख्या धर्मात्माओं की है, हो गई धर्म की रक्षा। अगर वहीं आप अपोजिट साइड में हाथ उठा दें तो वहां धर्म परास्त हो जाएगा। तो आपने कोई पैसा खर्चा नहीं किया, सिर्फ हाथ उठाकर ये बताया कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूं, ये भी धर्म की रक्षा ही है। महाभारत के युद्ध में याद कीजिए, महाभारत के युद्ध में जो पांडवों के साथ थे उनको कहा गया ये धर्मात्मा है, और जो कौरवों के साथ थे उनको कहा गया ये धर्मात्मा नहीं है। तो धर्म की रक्षा किसने की? बोले जो पांडवों के साथ लड़े। और धर्म के विरुद्ध कौन लड़े? बोले जो कौरवों के साथ है। उनमें 2-4 लोग ऐसे थे, मजबूरी में लंका में विभीषण, 2-4 लोग तो होते हैं। अब विभीषण को लंका में रहना ही है, पितामह भीष्म को वहां रहना ही है, द्रोणाचार्य को वहां रहना ही है, क्योंकि प्रण उनके वचन ऐसे बंधे हुए हैं। तो वो भी धर्म के विरुद्ध लड़कर भी धर्म के ही साथ खड़े हुए हैं। वो एक 2-4 पहलू अलग हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो इतने सैनिक थे वो सब दुर्योधन के साथ थे। उन्होंने अधर्म का ही साथ दिया, इसलिए उनका विनाश हो गया। तो धर्म की रक्षा। अब उनकी पत्नी बलि की मुस्कुराने लगी, बोले महाराज आपने बहुत अच्छा किया, इनको बांध लिया, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। भगवान बोले क्यों? बोले देखो, इस दुनिया में जितना भी सब कुछ है वो है आप ही का, आप ही का है। और इनको कुछ गलतफहमी हो गई कि ये इनका है, तो ये उस बात पे अभिमान करने लग गए कि ये मेरा है। और जिस बात पे इन्होंने अभिमान किया कि ये मेरा है, आपने उसी अभिमान को तोड़ दिया लेके सब कुछ। तो ये पहले भी आप ही का था, अभी भी आप ही का है। आपने तो लेके इनके अभिमान को नष्ट किया है। प्रभु, इनका अभिमान नष्ट करके आपने बहुत बड़ी कृपा इन्हीं के ऊपर की है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए, आप कुछ लेके आए थे जिस दिन आपका जन्म हुआ था, सोचिए। अच्छा वो मत सोचो, एक और सोचो, उससे भी बड़ी बात, जब जाएंगे तो 2 हजार की गड्डियां या सिलवा लोगे? नहीं नहीं प्लीज सिलवा, हाँ बहुत प्यार करते हो तुम इसको, प्लीज सिलवाओगे? बड़े वाले बेटे से ना, तू मेरे को संस्कार करेगा ना तो यहां सिल देना बेटा 2-4, मुझे नोट बहुत प्यारे। आप कह भी जाओ तो भी आपका बेटा सिलने वाला नहीं, सिलेगा? आए थे खाली यार, जाओगे ऊपर से कितना ये तांडव पूरी जिंदगी भर करते रहते हो। तो क्या करें महाराज, न कमाए भूखे बैठे रहे? बिल्कुल नहीं, कमाओ, लेकिन अगली बार ना आना पड़े इसके लिए उसे खर्च भी करो।
अगली बार आना ना पड़े इस दुनिया में। देखिए, पैसे की 3 गति हैं, ध्यान से सुनना। राजा बलि ने उसकी उत्तम गति प्राप्त की। उत्तम गति है धर्म की रक्षा के लिए धन लग जाए, ये उसकी उत्तम गति है। धर्म में लगे, सत्कर्म में लगे, परोपकार में लगे, धन की उत्तम गति। और मध्यम गति है भोग विलास में लगे, अपने शौक मौज में लगे, ये उसकी मध्यम गति है। वो खर्च तो खर्च, लेकिन धन में किया हुआ खर्च कभी खर्च नहीं होता, उसकी उत्तम गति है, वापस रिटर्न मिलेगा कई गुना होकर। और नीच गति क्या है? उत्तम, मध्यम और नीच। नीच गति क्या है? मदिरा पीना, मांस खाना, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना, अपने पापों को बढ़ाना और इतने बुरे बुरे काम कर लेना जिसकी वजह से मुझे नरक जाना पड़े, ये उसकी नीच गति है। ये शास्त्रों में वर्णन है, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं। तो ये डिपेंड है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए भी हैं तो कौन सी गति में वो जा रहे हैं, उत्तम गति, मध्यम गति कि नीच गति। और इसी को यूज करने वाले को इंटेलिजेंट माइंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? माइंडेड। अभी 31 आने वाला है, देखना महाराष्ट्र में छोड़ो पूरे देश में देखना, ओहो पार्टियां ही पार्टियां, एक एक ठुमका करोड़ों में लगेगा, एक एक ठुमका। Am I right or wrong? जोर से बोलो। पूरा एक दिन और सुनाऊंगा, ये तो आपको थोड़ा सा सुनाया है। न होटल जाएंगे न डिस्को जाएंगे, नया साल हम प्रियाकांत के संग कथा पंडाल में मनाएंगे और कहीं नहीं मनाएंगे। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया वर्ष, हमारे हिसाब से, हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से तो अब मनाएंगे हम लोग अभी 31। कहां? न होटल में, वो दुर्गति है। डिस्को दुर्गति है, मदिरा दुर्गति है, और ये पैसा भी कम लगेगा और नृत्य 3-4 घंटे करने को मिलेगा, और इससे अच्छी बात और क्या होगी? बोली। अच्छा बताओ, उत्तम गति चाहिए कि दुर्गति चाहिए? जोर से बोलो। कौन बोल रहा है दुर्गति? जो उत्तम गति चाहते हैं वो यहां, और जो भी मुझे आस्था टीवी पे सुन रहे हैं, आसपास जितने भी लोग हैं, मराठा, आइए हम सब अपने धर्म को आगे लेकर चलें और दुनिया को बता दें कि नव वर्ष आपके भी मुताबिक नव वर्ष नशे में नहीं, गोविंद की भक्ति में गुजरनी चाहिए। सभी से कह रहा हूं, सब मिल के आ जाना उस दिन, घर में ताला लगा के आ जाना, सब के सब यहीं। और ठाकुर जी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत भी अगर करनी है तो भगवान के सानिध्य में करनी चाहिए, ठीक है। तो ये राजा बलि से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बलि से कहने लगे, तुमसे तो तुम्हारी पत्नी बहुत आगे निकल गई, देखो क्या कह रही है, हमारा था ही कहां। तो भगवान बोले, राजा हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान मांग लो। तो भगवान से राजा बलि कहने लगे, प्रभु वैसे तो ये ठीक नहीं कि जो हमसे मांगे हम उससे मांगे, जिसने हमसे मांगा उसको देना है, मांगना थोड़ी है। पर फिर आप तो सिर्फ साधारण मांगने वाले नहीं हो ना सरकार, आप तो सबको देने वाले हो। तो अगर आप हमें देना आते हो तो इतना ही दे दो कि आपकी ये बटुक छवि हमको बहुत पसंद आई है, आपका ये रूप है, आपकी जो छवि है ये हमारे दिल को भा गई है। तो बोले आप कृपा करके हमको यही दे दो कि ये रूप हमेशा मेरे सामने रहे। भगवान कहते, देखो हम तो इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर आए थे और तुमसे स्वर्ग लेना था जो हमने ले भी लिया, और हमने इंद्र को अब दे भी दिया ये स्वर्ग, हमें तो रखना नहीं, उन्हीं को देना है। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम तुम्हारी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारे दान देने की इस सरलता से हम इतने प्रसन्न हुए हैं कि जब तक वापस तुम्हें हम इस इंद्रासन पर न बैठाल दें, स्वर्ग के सिंहासन पर न बैठाल दें, तब तक तुम्हें हम रोज इसी रूप में दर्शन देते रहेंगे। लोग दान की महिमा को कम समझते हैं। हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, आपको याद होगा राजा हरिश्चंद्र का चरित्र, याद है? याद है कि नहीं?
कि भूल गए? बोलिए, याद है? आपको पता भी है राजा हरिश्चंद्र ने दान कब दिया था? बताइए कब दिया था? हैं? स्वप्न में दिया था दान विश्वामित्र जी को। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। स्वप्न में दिया हुआ दान जिसे सत्य करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य छोड़ दिया। आज कोई व्यक्ति कहे कि हमने आपसे स्वप्न में, आप हमें स्वप्न में भोजन करा रहे थे, आप हमें भोजन करा दीजिए, कराओगे? चला, पता नहीं कहां से आ जाते मुंह उठा के। क्यों? क्योंकि आज हमें हमारी सत्यता से, हमारे धर्म से उतना प्रेम नहीं, निष्ठा नहीं है। पहले लोग कहते थे प्राण जाए वर वचन न जाई। आजकल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राण जाए पर नोट न जाए। जान चली जाए पर धन नहीं जाना चाहिए। देखिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के इतने दीवाने मत बनो कि सिर्फ अगले जन्म में हमको भी सांप बन के ही आना पड़े इस दुनिया में। पैसा कितना चाहिए? प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। मैं बार बार इतना बोल रहा हूं, मुझे ये भी पता है कि सारे लोग नहीं समझ जाएंगे, सारे लोग दानी नहीं बन जाएंगे, पर जो बनेंगे, जो सुनेंगे, कुछ तो परिवर्तन अपनी लाइफ में करेंगे। सच यही है, धन की अधिकता भी हमारे लिए नरक का द्वार बन सकती है। जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो भी कंडीशन खराब है, फिर उसे संभालने के लिए बड़ा माइंड चाहिए। आप देखते होंगे अधिक धनवान वालों के यहाँ रोज पार्टियां होती हैं। कोई उनके यहाँ कुछ नहीं भी हो ना, वो दूसरों के पाम फंसा देते, उन्हीं की पार्टी को अपना बना लेते वो। अच्छा पार्टी हम देंगे, तुम्हारे घर में पार्टी हम देंगे, तुम्हारे पर वो भी किसको देंगे? जो बड़े लोग होंगे उनकी पार्टी। इससे बेटर है कि दुनिया को पार्टी देने की बजाय दुनिया को पुण्य दो, दुनिया को धर्म दो, दुनिया को आगे बढ़ने के लिए कल्याण के मार्ग पर वो चल सके, ऐसा सद्मार्ग अपने धन से दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये सब संभव है। तो राजा बलि ने अपनी उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा बलि को आज भी सुतल लोक में भगवान दर्शन देने जाते हैं। राजा बलि आज भी सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं, और जब मनवंतर चेंज होगा तो राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। जो मनवंतर चेंज होगा, राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? दान की बदौलत, भूमि दान की बदौलत। राजा ने भूमि दान किया था, 3 पग भूमि दी थी। तो भूमि दान का महात्मा हमारे ऋषि मुनि संत शास्त्रों में कहते हैं कि भूमि दान का फल हमको तब तक मिलता रहता है जब तक ये पृथ्वी इस संसार में रहेगी। हम चले जाएंगे लेकिन इसका पुण्य हमको मिलता रहेगा। तो भूमि दान का बहुत बड़ा महात्मा है। तो आप सब मिलकर भूमि दान, और हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे बुजुर्ग पहले तीर्थों में जाकर धर्मशाला बनाते थे कि नहीं? आजकल तो धर्मशाला कम रह गई, आश्रम भी मजबूरी है, धर्मशाला तो नहीं है। पहले तो वहां जाके निःशुल्क लोग रहा करते थे। निःशुल्क उन्हें भोजन की व्यवस्था हमारे धनवान लोगों ने की है, पर आजकल वो स्थिति नहीं है। पर फिर भी आपके ट्रस्ट ने वृंदावन में आने वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ 50 रुपए में वो भोजन पेट भर के कर सके, पेट भर के भोजन कर सके सिर्फ 50 रुपए में, ऐसी व्यवस्था आपके विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने की। जो पेट भर के, जो भी अतिथि आए और बोले महाराज जिन पे 50 भी ना हो, बोले जिन पे ना हो वो बताने की जरूरत नहीं कि आपका मिशन उनकी भी सेवा करता है। जो कहते हम पे कुछ नहीं है, उनकी भी सेवा बिना आपको बताए, उनका फोटो अपलोड नहीं करते हम लोग। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाकी बेचारे ऐसे होते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था आपका मिशन करता है। लेकिन बहुत से लोग कह तो देते हैं कि आप सब फ्री कीजिए, लेकिन मंडी से अनाज फ्री नहीं मिलता हमको।
हमारे घर में इतना खेत है नहीं जो हम सारा अनाज उसमें लगा दें सेवा में। सब्जियां भी फ्री नहीं मिलती, मिलती है क्या? मसाले महंगे कितने मालूम है क्या? तो भोजन बनाने में जो स्पेंड होता है वो ट्रस्ट का होता है, वो सिर्फ खर्चा उनसे लेकर उनको भोजन देने की व्यवस्था आपका मिशन कर रहा है। हाँ, अगर कोई अच्छा दानी मिल जाए हमको और कह दे महाराज हम आप हमारी तरफ से कितने भी लोग आए आप फ्री खिलाइए, प्रॉमिस करते हैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, है क्या कोई दानी पुणे में? दूसरे लेकिन हाँ, जितना भी बन पड़े आप जरूर कीजिए। उसी को ध्यान में रखते हुए आपका मिशन विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट अनाथ आश्रम आश्रय सेवा सदन बना रहा है, जिसमें कम से कम 500 से 1000 बच्चों को रखने की व्यवस्था। और वो इसलिए नहीं कि वो अनाथ बच्चे इसलिए पालेंगे, नहीं, उनको समाज का हिस्सा एजुकेशन के साथ बनाना, बढ़िया टॉप क्लास की एजुकेशन, इतनी अच्छी एजुकेशन मिल सके कि वो समाज पे बोझ ना हो बल्कि समाज का सहारा बन सके। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, जितना भी हो सके आप लोगों से इस अच्छे सपने को, जो मेरा नहीं है हम सबका है, इस सपने को हम साकार करें, इतना सुंदर सपना बना दें इसको। मैं तो कहता हूं आप इसमें जितना भी सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके परिवार का सपोर्ट मेरा गोविंद, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बात और कह दूं, अपने एक या अपने 2 बच्चों के लिए तो आप जिंदगी में हमेशा सोचते हो, 1 महीना, 1 दिन, 1 मिनट कभी उन बच्चों के बारे में भी सोचना जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बहुत से लोग हम पर कमेंट करते हैं, ये महाराज ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सच बता रहा हूं, 20 सालों में जो बना है वो आश्रम बनाया है, और अभी तक आप लोग आश्चर्य करेंगे, मानेंगे नहीं कई लोग तो इस बात को, मेरी वेशभूषा, मेरा फेस देख के। जहां हम 2005 में रहते थे वहीं आज भी रहते हैं, और 6 में ट्रस्ट बनाया हमने। अब हमें ऐसी जरूरत महसूस होती है कि हमारे बच्चों के लिए भी घर होना चाहिए, जो भगवान ने दिए हैं 4-5 बच्चे, उनके लिए घर होना चाहिए। लेकिन आपको आज मैं सच बता रहा हूं कि अभी तक उन बच्चों के घर के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि उनके तो सर पे छत है, चाहे छोटी छत है, लेकिन उनके बारे में पहले सोचा है जिनके सर पे छत छोड़िए छांव भी नहीं है किसी प्रकार की। तो उन बच्चों के बारे में सोचना, ये मैं कोई नहीं कर, मैं महान हूं, कोई महान नहीं, ये समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। हर व्यक्ति एक अच्छा काम कर सकता है, ये कोई महान बनने का कोई एक प्रतिशत नहीं है। जिसको भगवान ने, अब मेरे को सामर्थ्य दिया भगवान ने, क्या बोले, मेरे को इतने लोग सुनने आते हैं, ये मेरे ठाकुर जी ने मुझे सामर्थ्य दिया, और यहां से अगर 1 रुपया भी कलेक्ट करके मैं उन बच्चों का भविष्य संभाल सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा, आपका भी सौभाग्य होगा, और भगवान की कृपा हम सब पे होगी। दैट्स इट, सिंपल। ये कोई महान, न आप महान है ना मैं महान हूं, अपने भाग्य को सुंदर बनाने का एक जरिया भगवान ने हम दोनों को दिया है, आपको भी और मुझे भी। मेरा बेटा तो सिर्फ अंतिम समय पर चिता में ही आग लगाएगा, दुआ करेगा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन अगर इन बच्चों की मदद हम लोग करें तो प्रॉमिस करता हूं जब तक वो बच्चे जिंदे रहेंगे रोज हमारे लिए दुआ करेंगे, रोज। तो उन बच्चों को हम अपना समझ के ये सेवा करना प्रारंभ की है, आगे भगवान जहां तक ले जाए। साधु जो इच्छा करें वो ठाकुर पूरी करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो राजा बलि ने भूमि दान किया, उसका यश आज तक भागवत में विराजमान है, हम और आप सभी गा रहे हैं।